जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। मिशन सूरज पर निकला सैटेलाइट आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट के हॉलो ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने नए साल में अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नई कामयाबी हासिल की है। इस अहम कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के मानकों को पूरा करने पर केंद्र सरकार की ओर से बीते साल सर्वेक्षण कराया गया था। इसी के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड सेरेमनी की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के 2 नगर निगम को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें नगर निगम वाराणसी और प्रयागराज शामिल हैं। हरदोई जनपद की सदर तहसील की ओर से गांधी भवन सभागार में आयोजित कंबल वितरण समारोह में आबकारी एवं मद्य निषेध स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। राज्य मंत्री ने कहा कि भारत एवं प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में समाज के गरीब, असहाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस शीत लहरी व ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह पन्ने, उप जिलाधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हरदोई जनपद की विधानसभा सवाईजपुर में रामगंगा और गर्रा नदियों की बाढ़ से तटवर्ती गांवों की सुरक्षा के लिए विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू की पहल पर शासन की ओर से 2,294.4 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। पंचनद क्षेत्र के विकास खंड हरपालपुर में रामगंगा नदी किनारे स्थित गांव बारी व दुर्जना में कटान रोकने के लिए 626.47 लाख और अरवल व नंदना गांव के लिए 249.76 लाख रुपए सहित सांडी विकास खंड में गर्रा नदी तट स्थित नोरखारा दक्षिणी व मिश्रणपुरवा में 499.86 लाख रुपए की योजना और भरखनी विकास खंड की गर्रा नदी के गांव पिपरिया टपुआ खजुआई में 269.18 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। इसके लिए प्रयासरत विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने बताया, हमारे विधानसभा क्षेत्र सवाईजपुर की 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजना स्वीकृत हुई है, जिससे कि गर्रा और रामगंगा की नदी के किनारे बसे हुए बहुत सारे गांव की जो बाढ़ की विनाश लीला में कटान होता है, उसे बचाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी के प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से ये परियोजनाएं स्वीकृत हुई। मैं आपके रेडियो जागो के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय स्वतंत्र देव जी का भी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 22.5 करोड़ की परियोजना सवाईजपुर विधानसभा को सौंपी है। इसमें कैसे बाढ़ को रोका जाएगा, क्या उसमें व्यवस्थाएं करी गई हैं? जियो बैग बना के लगाए जाएंगे और जहां जरूरत होगी वहां पत्थर भी डाले जाएंगे और बाढ़ग्रस्त जो गांव है कटान जिनमें होता है वो कटान रोका जाएगा उससे। रामगंगा किनारे स्थित अरवल गांव के बेटा मुड़िया के आशीष तिवारी पंचनद कटरी की बाढ़ सुरक्षा को लेकर बोले। सर, मैं आशीष तिवारी अरवल से। ये जो माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से 250 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट हमारे गंगा और रामगंगा कटान के लिए जो स्वीकृत हुआ है, ये हमारे क्षेत्र की समस्या जो बाढ़ पीड़ित हमेशा की तरह जो बाढ़ से मतलब जो खेत कटते थे और अन्य जो समस्याएं जो होती थी उससे उसमें काफी सर हितकर हैं। गंगा, रामगंगा, गर्रा सहित 5 नदियों से घिरे सवाईजपुर क्षेत्र के विकास के लिए सभी प्रयास ठीक हैं, पर 5 नदियों से घिरे कटरी क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना ही पंचनद कटरी क्षेत्र को संतृप्त कर पाएगी। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। जनपद हरदोई के विभिन्न विकास खंडों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित हुए। विकास खंड टोडरपुर के गांव सिंगोहा में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़कर उन्हें लाभान्वित कराने का है। कछौना, बर्रा,
धूमन व महरी में विधायक रामपाल वर्मा ने यात्रा करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। बेहतर में सरेहरी चौगवा में सांसद अशोक रावत ने और अहिरोरी के गांव महीन कुंड व अकबरपुर सदियापुर में विधायक प्रभाष कुमार ने यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ग्रामीणों से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम विकासखंड हरपालपुर, शाहाबाद, टोडरपुर, हरियामा, बिलीग्राम के गांव के यात्रा कार्यक्रमों में ब्लॉक प्रमुख व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जन सामान्य को बताया। यात्रा में विभिन्न स्थानों पर लगाई गई सरकारी विभागों की प्रदर्शनी को भी जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों ने देखा। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर ग्रामीणों की निःशुल्क जांच के बाद दवाइयों का वितरण किया गया। हरदोई जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बिना खून की जांच किए किशोरियों को एनीमिया की दवाई दिए जाने की जानकारी पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। अपने क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में विशेष कैंप आयोजित कर किशोरियों के खून की जांच कराएं और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एनीमिया की दवाई उपलब्ध कराएं। सीडीओ ने विद्यालय की वार्डन के साथ संयुक्त आख्या 15 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी की अध्यक्षता में सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों व कंप्यूटर ऑपरेटर को लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतदान कार्मिकों के डेटा फीड कराए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। सीडीओ ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्मिक का डेटा भरा जाएगा। सीडीओ ने निर्देश दिए कि 25 जनवरी तक डेटा फीड की कार्यवाही पूर्ण की जाए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।